आज हम अध्याय 7 का प्रतिवर्ती क्रिया वाला टॉपिक पढ़ेंगे। क्या होती है प्रतिवर्ती क्रिया, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि तंत्रिकाएं क्या होती हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये समझा दूं कि तंत्रिका क्या होती है, तो आप ये चीज अच्छे से समझ पाएंगे। हम लोग चलते हैं, कहीं कुछ कांटा चुभ जाता है तो वो सूचनाएं तुरंत हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाती हैं। किसके माध्यम से? तंत्रिकाओं के माध्यम से। तो जो तंत्रिका होती है वो उसका स्ट्रक्चर मैं आपको पूरा डिटेल में तो बाद में समझाऊंगी, लेकिन अभी इस टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये जानना जरूरी है। तंत्रिकाएं जो होती हैं वो इस टाइप की होती हैं। ठीक है, ये एक तंत्रिका है। ऐसी बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। इसमें डेंड्रॉइड्स होते हैं। ठीक है, फिर उससे दूसरी तंत्रिका जुड़ी होती है। इस तरह से हमारा जो पूरा शरीर है उसमें तंत्रिकाएं हैं। और जहाँ तंत्रिका नहीं है वहाँ हमें चोट लगती, मतलब लग भी जाए वहाँ पर, जैसे हम नाखून है उसे कट करते हैं तो आपको दर्द होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर तंत्रिकाएं नहीं है। आपके बाल कट होते हैं, आपको दर्द नहीं होता। रीजन सिर्फ इतना ही है। जैसे कभी ऑपरेशंस किए जाते हैं तो उस भाग को शून्य किया जाता है, यानी वहाँ की तंत्रिका की जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो गई, डीएक्टिवेट हो गई। ठीक है, इसलिए हमको दर्द का आभास नहीं होता। तो ये जो दर्द का आभास होता है वो सूचनाएं कौन ले जाती है? तंत्रिका। ठीक है, तो तंत्रिकाओं में ये जो लंबा वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और ये जो आपको स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम बोलते हैं साइटोन। ठीक है, और ये जो पतली पतली सी आपको दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉइड्स। ओके, तो ये डेंड्रॉइड्स हो गए। ये चीजें होती हैं तंत्रिकाओं की। अब एक्सॉन से साइटोन में गया, फिर डेंड्रॉइड्स के माध्यम से दूसरे एक्सॉन में जाएगा, एक्सॉन से साइटोन में। सूचना इस तरह से वो क्या होती जाती है, ट्रांसफर होती जाती है। और हमारे मस्तिष्क में के पास में जो सुषुम्ना कोशिकाएं होती हैं, मस्तिष्क तक सूचनाएं कुछ पहुंचती हैं, उन तक पहुंचाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो तंत्रिका कोशिकाएं आपको समझ में आ गई होंगी। ये साइटोन, वो एक्सॉन है लंबा वाला भाग, ये साइटोन और ये डेंड्रॉइड्स। इन डेंड्रॉइड से दूसरे एक्सॉन, फिर साइटोन, इस तरह से स्थानांतरित होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रतिवर्ती क्रियाएं समझाती हूँ। चलो, ये तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था तंत्रिकाओं के बारे में। देखिए, जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको तो हमारा मस्तिष्क उसको देखता है ना, उसके बारे में कार्य करता है। लेकिन जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण करता है हमारा मेरुरज्जु। कौन करता है? मेरुरज्जु। जहां मस्तिष्क, आपकी मस्तिष्क की संरचना में बताऊंगी, उस मस्तिष्क की संरचना में जहां पर मस्तिष्क की एंडिंग होती है वहां पर आपका क्या होता है, सुषुम्ना होती है। सुषुम्ना को हम मेरुरज्जु भी कहते हैं। मेरुरज्जु जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। कौन नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? जिनकी हमें इच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप तेज धूप में जा रहे हो तो तेज धूप में जाएंगे तो अचानक से आप अपनी आंखें बंद कर लोगे, आपसे धूप सहन नहीं होगी। तो ठीक है, तो जैसे सामने आप चलते जा रहे हैं, कांच पड़ा हुआ है तो आप अपने आप अपना पैर हटा लोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर कांच है, अपना पैर हटा लिया। आप ये तो नहीं सोचेंगे कि इसकी हमारी इच्छा है कि नहीं, आंखें बंद करने की हमारी इच्छा है कि नहीं, तेज धूप है तो हमारा कांटा चुभ रहा है तो हमारी इच्छा है कि नहीं पैर हटाने की। तो ये जो चीजें हैं जो अनैच्छिक होती हैं, यानी इसके लिए इच्छा रिस्पॉन्सिबल नहीं करती, हमें तुरंत वो कार्य करना होता है, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। ओके, तो ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जो किसी क्रिया के प्रतिक्रिया फलस्वरूप होती है। क्रिया यानी सपोज दैट कोई मच्छर है, उसने आपको काटा तो वो क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, क्रिया, कोई भी क्रिया होगी उसके प्रतिक्रिया, यानी उसको आपने हटा दिया या उसको मार दिया तो उसकी प्रतिक्रिया फलस्वरूप जो हो उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। डेफिनेशन समझ में आ गई। क्रिया अनैच्छिक होनी चाहिए, यानी अचानक से कोई चीज हुई है या कांटा लगा या तेज धूप आई तो क्रिया कैसी है, अनैच्छिक। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण हमेशा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। तो डेफिनेशन देखें, वे अनैच्छिक क्रियाएं जो किसी क्रिया के प्रतिक्रिया फलस्वरूप हो रही है, यानी तेज धूप आई वो क्या है, क्रिया, उसे हमारी आंख सहन नहीं कर पाई तो प्रतिक्रिया फलस्वरूप हमने क्या कर ली, आंखें बंद कर ली, है ना। तो उसकी ये तो हम नहीं सोचेंगे कि हमारी इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही है आंखें बंद करने की,
बस हम वो चीज सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसके फलस्वरूप वो प्रतिक्रिया हो रही है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। वे अनैच्छिक क्रियाएं जो किसी क्रिया के प्रतिक्रिया फलस्वरूप होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्तीय क्रियाएं कहते हैं। और इन प्रतिवर्तीय क्रियाओं को स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, उदाहरण भी मैंने आपको दे दिए हैं। अब आप देखें ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, ये इस तरह आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपस में क्रियाओं के फलस्वरूप एक चाप का निर्माण करते हैं। चाप जानते हैं आप लोग, सवाल में देखते हैं इस टाइप का चाप कटता है, तो इस टाइप का एक चाप का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये जो चाप होता है उसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। कौन सा चाप है, प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, देख रहे हैं आपको डेंड्राइट्स, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं वो सूचनाओं को प्रतिवर्ती यहाँ पर अपने लेके आएगा। ये आपको सुषुम्ना की संरचना है, यहाँ पर ये धूसर द्रव है। ठीक है, तो आप देखते हैं। अब आपको मैं कार्यविधि बताती हूँ, ये तो मैंने आपको इसका डेफिनेशन बता दी, एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि किस तरह से प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। चलिए कार्यविधि देखिए। कार्यविधि में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नियंत्रण कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। आपको पता है, मैं बता ही चुकी हूँ, जिसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। अब इसके बाद सूचना तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से, तंत्रिकाओं में कौन होती है, जैसे आपको पैर में चोट लग गई तो वहां पर जो एक्सॉन की कोशिकाएं होंगी और जो साइटोन की कोशिकाएं होंगी और डेंड्राइट्स होंगे, फिर दूसरे साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, इस तरह से स्थानांतरित होते होते यहाँ पर डेंड्राइट्स से सूचना यहाँ पर पहुंच जाती है। जहाँ भी चोट लगी हो, हाथ में लगी हो, पैर में लगी हो, जहाँ भी लगी हो, वहां से सभी जगह तंत्रिका कोशिकाएं हैं, तो वहां से कोशिकाएं जो होती है सूचनाओं को स्थानांतरित करते करते यहाँ तक पहुंचा देंगी। ठीक है, यहाँ से डेंड्राइट्स के माध्यम से ये मेरुरज्जु में जाएंगी सूचनाएं। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, मेरुरज्जु खुद ही नियंत्रित कर लेगा, मस्तिष्क का उसमें कोई योगदान नहीं होगा। तो क्योंकि ये क्रियाएं तुरंत होती हैं, इसके लिए हम सोचते नहीं है कुछ, तो मस्तिष्क तक वो सूचनाएं पहुंचती नहीं है और हम तुरंत कार्य कर डालते हैं। तो ये सुषुम्ना है, इसमें ये वाला जो द्रव होता है यहाँ पर श्वेत द्रव होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसके अंदर होता है धुंधला धुंधला धूसर द्रव। कौन सा होता है, धूसर द्रव। तो सूचनाएं तंत्रिका तंत्र में साइटोन, एक्सॉन से स्थानांतरित होते होते ये जो सूचनाएं हैं वो एक्सॉन, साइटोन में जो डेंड्राइट्स हैं उनसे स्थानांतरित होते होते फिर वो कहाँ पर पहुंच जाती है, मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु के कहाँ पर पहुंच रही है, श्वेत द्रव में नहीं पहुंच रही है। ठीक है, डेंड्राइट्स के माध्यम से, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं तंत्रिका तंत्र में, उनके माध्यम से ये पहुंच रही है धूसर द्रव में। ठीक है, मेरुरज्जु के कौन से द्रव में पहुंचेंगी, धूसर द्रव में। ठीक है, धूसर द्रव से ये संवेदी चालक तंत्रिकाओं को स्थानांतरित कर दी जाती है। कहाँ पर, संवेदी चालक तंत्रिकाओं में। संवेदी चालक तंत्रिकाओं में सुषुम्ना तंत्रिकाओं से निकलकर ये जो संवेदी चालक तंत्रिकाएं होती हैं उसमें स्थानांतरित हो गई। वहां पर पेशियों का क्या हो जाएगा, पेशियों में जाकर इनका विभाजन हो जाता है। ठीक है, पेशियों में जाकर ये विभाजन हो जाएगा और उसके फलस्वरूप क्या होगा, व्यक्ति वो जो प्राप्त पेशियों के द्वारा जो भी उद्दीपन होंगे उसके फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कार्य करता है। जैसे किसी मच्छर ने काटा, ठीक है, मच्छर ने काटा हमको, तो वो क्या हुई, क्रिया हुई। अब हमने उसे हटाया तो वो जो उद्दीपन दिया कि हमें मारना है कि हटाना है, तो वो सूचनाएं तुरंत किसके द्वारा दी जाएंगी, संवेदी चालक तंत्रिकाओं के द्वारा। तो जो पेशियां होती हैं वो जो सूचनाएं मिली है उसके अनुसार क्या करती हैं, कार्य करती हैं। इस प्रकार से ये क्रियाविधि चलती रहती है और तुरंत कार्य वो संपन्न होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद। उसका नाम